वेलकम टू उबैद्स लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन की एक्सरसाइज 8.3। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी दो इक्वेशंस हैं तो दो डिफरेंट ग्राफ्स बनेंगे, तो उसके बाद देखेंगे कहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस बनेंगी, उसके बाद उनके दो डिफरेंट ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर सेकंड इक्वेशन से। तो लेफ्ट वाली इक्वेशन से y को सेपरेट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ये x राइट पे जाके माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स, और ये -1 राइट पे जाके +1 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर देखें माइनस वाई है, ये माइनस वाई राइट पे जाके प्लस वाई हो जाएगा, तो y अलग हो जाएगा। y इज इक्वल टू लेफ्ट पे x प्लस 1 रह जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब इक्वेशन 1 और 2 के अलग अलग पॉइंट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद उनको प्लॉट करेंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं नीचे। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। अब इसमें x की रैंडम वैल्यूज इनपुट करेंगे, तो x की फर्स्ट वैल्यू हम -1 पुट करते हैं, तो माइनस बाहर उसी तरह आ जाएगा, और x की फर्स्ट वैल्यू -1 पुट कर लेंगे और +1 उसी तरह आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1, जहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 2। x हमारे पास -1 था और y हमारे पास 2 है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह आप सेकंड पॉइंट फाइंड करेंगे, तो अब -1 की जगह x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, तो बाहर माइनस उसी तरह है और अंदर आ जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 0, x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 0 है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। अब इसी तरह थर्ड पॉइंट फाइंड करेंगे, तो -1 और 1 हमने पुट किया था, अब हम 2 पुट करेंगे x की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे, -2 + 1 -1, तो y इज इक्वल टू -1, x हमारे पास 2 है, तो 2 और -1 हमारा थर्ड पॉइंट आ गया। अब हम सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स फाइंड करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, y इज इक्वल टू x प्लस 1। इसको नीचे रीराइट कर लेते हैं पहले। अब इसके अंदर भी x की रैंडम वैल्यूज इनपुट करेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू -1 पुट करेंगे x की, +1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x हमारे पास -1 है, y हमारे पास 0 है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। इसी तरह आप सेकंड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, तो पहले -1 पुट किया था, अब +1 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 2, x हमारे पास 1 है, तो 1 और y हमारे पास 2 है, तो ये सेकंड पॉइंट आ गया। इसी तरह थर्ड पॉइंट फाइंड करेंगे, -1 और 1 के बाद अब हम 2 लिखेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 3, तो y इज इक्वल टू 3, x हमारे पास 2 है और y हमारे पास 3 है। अब ये दोनों इक्वेशंस के तीन पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन के तीनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 प्लॉट करेंगे, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास -1 और 2। सबसे पहले इसको प्लॉट करेंगे। -1 लेफ्ट पे होता है, तो ये है -1 और 2 हमारा y एक्सिस का ऊपर है। अब ये देखें -1 से ऊपर जाते हुए इस पॉइंट पे ये 2 के साथ ही है, इधर ये दोनों मीट करेंगे, तो यही इन दोनों का पॉइंट हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं 1 0, इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे 0 है, जो ये 0 ओरिजिन से सीधा आकर इधर 1 के ऊपर ही लाया करेगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस 0 होता है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा 2 और -1, इसको प्लॉट करेंगे। x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे -1 है। अब ये 2 के बिल्कुल नीचे से पॉइंट शुरू होकर -1 के साथ ये मीट कर रहा है, तो यही इन दोनों का पॉइंट हो जाएगा।
2 एंड -1। अब ये तीनों पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए हैं। अब ग्राफ की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि तीनों पॉइंट से पास होती हुई जाएगी। तो ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, इससे तीनों डॉट्स को इसके अंदर आना चाहिए, इससे गुजरना चाहिए। तो पहले नीचे से थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि नीचे वाला डॉट भी इसके अंदर आ जाए। अब ऊपर से देखें, थोड़ा सा एडजस्ट करना है हमने ताकि तीनों की तीनों अलाइन हो जाए प्रॉपरली। अभी नीचे से अलाइन नहीं हुआ, नीचे से फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये तकरीबन इसका ग्राफ बिल्कुल सेट हो गया है, एडजस्ट हो गया है। तो ये ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया है, बिल्कुल अलाइन हो गया है तकरीबन। तो ये देखें, बिल्कुल सही हो गया, ये ग्राफ इसका ड्रॉ हो गया है। तो अब ये हमारे पास किस इक्वेशन का ग्राफ है? ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये है x + y - 1 = 0। तो ये लिख लेंगे ऊपर। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स थे उनको प्लॉट करेंगे। पहले फर्स्ट पॉइंट है -1 और 0, इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो -1 लेफ्ट पे होता है और 0 ओरिजिन से सीधा आते हुए -1 के ऊपर ही लाई करेगा क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। तो अब सेकंड पॉइंट को प्लॉट करेंगे 1 2, इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे 2 है। इनको प्लॉट करेंगे 1 से लाइन स्ट्रेट ऊपर जाते हुए इस पॉइंट पे ये 2 से मीट कर रही है, तो यही इन दोनों का पॉइंट हो जाएगा। ये सेकंड पॉइंट आ गया। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास 2 3, इसको प्लॉट करेंगे। अब हम x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 3 है। अब देखें 2 से स्ट्रेट लाइन ऊपर जाते हुए ये इस पॉइंट पे ये 3 से मीट कर रही है, तो यही इन दोनों का पॉइंट हो जाएगा। अब हम ग्राफ की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो तीनों पॉइंट से पास होती हुई जाएगी। तो ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि तीनों पॉइंट से इसको पास होना चाहिए। इसको अलाइन कर लेंगे नीचे से ताकि ये तीनों पॉइंट्स इसके अंदर आ जाए। अभी ऊपर वाले पॉइंट्स को प्रॉपर्ली अलाइन करना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ये देखें, तकरीबन ये एडजस्ट हो गया और ये ग्राफ इसका ड्रॉ हो गया, स्ट्रेट लाइन, ये लाइन ड्रॉ हो गई है। ये देखें, अब ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास कौन सी है? x - y + 1 = 0। तो ये लिख देंगे। अब हमने देखना है कि ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, यानी इंटरसेक्ट कर रही हैं। वो पॉइंट हमारे पास ये वाला है। ये देखें, ये x एक्सिस यहाँ पर 0 है क्योंकि ये ओरिजिन से सीधा ऊपर जा रहा है। y एक्सिस पे x एक्सिस वैसे भी 0 होता है, तो x एक्सिस यहाँ पर 0 है और y एक्सिस का 1 है पॉइंट। ये देखें 1 है। तो ये इन दोनों का सोल्यूशन सेट है जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करें। तो यहाँ पर x एक्सिस 0 है यानी 0 और y एक्सिस 1 है, तो 0 और 1 इनका सोल्यूशन सेट है और यही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लास्ट पार्ट। ये भी उसी तरह करेंगे जैसे कि फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी 2 इक्वेशंस गिवन है, तो y की वैल्यूज सेपरेट करके x की रैंडम वैल्यूज इनपुट करेंगे। तो पहले लेफ्ट वाली जो इक्वेशन है इससे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y = ये 2x राइट पे चले जाएगा -2x और -1 राइट पे जाके +1 हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देंगे। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में देखें, यहाँ पर -y को +y में करना है। तो कैसे करेंगे? ये जो -y है ये लेफ़्ट पे आ जाएगा तो +y हो जाएगा। तो y = ये x राइट पे जाके -x हो जाएगा। तो y = -x, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब फर्स्ट इक्वेशन को पहले रीराइट करेंगे, उसके पॉइंट्स फाइंड करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन के। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को नीचे रीराइट कर लेते हैं। अब इसमें x की रैंडम वैल्यूज इनपुट करेंगे। तो पहले फर्स्ट वैल्यू x की -1 पुट करते हैं। तो -2 × -1 और +1 = -2 × -1 +2, 2 + 1। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3, y = 3। x हमारे पास क्या है? -1 और y हमारे पास 3 है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा।
अब इसी तरह -1 पहले पुट की थी, अब हम +1 पुट करेंगे x की वैल्यू। अब हम लेंगे 1 x की जगह, -2 इंटू 1 -2 प्लस 1, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इज़ इक्वल टू -1, x हमारे पास 1 था और y हमारे पास -1 है, तो ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पॉइंट को फाइंड कर लेंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास -1 और 1 पहले लिया था, अब हम 2 लेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगी -2 इंटू 2 -4 प्लस 1, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इज़ इक्वल टू -3, x हमारे पास 2 है और y हमारे पास -3 है, तो ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन के 3 पॉइंट्स फाइंड हो गए। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस सेकंड इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं नीचे। अब इसके अंदर x की रैंडम वैल्यूज़ इनपुट करेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू -1 पुट करेंगे x की जगह, तो ये सिंपल है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो y इज़ इक्वल टू +1 आ जाएगा। x हमारे पास -1 है, y +1 है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। इसी तरह अब नेक्स्ट x की वैल्यू -1 की जगह +1 पुट करेंगे, तो यहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी y की -1, x हमारे पास 1 है और y हमारे पास -1 है। अब थर्ड वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह -1 और 1 के बाद अब 2 पुट करेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -2, x हमारे पास 2 है 2 और y हमारे पास -2, तो ये सेकेंड इक्वेशन के भी 3 पॉइंट्स फाइंड हो गए हैं। अब इन दोनों के पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट हमारे पास -1 और 3। सबसे पहले इसको प्लॉट करेंगे। -1 लेफ्ट पे होता है और 3 y एक्सिस का ऊपर होता है। अब ये देखें -1 से स्ट्रेट ऊपर जाते हुए इस पॉइंट पे 3 के साथ मीट कर रही है, तो यही इन दोनों का पॉइंट हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो सेकंड पॉइंट है 1 और -1, तो x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे -1, और ये 1 के बिल्कुल नीचे पॉइंट लाई कर रहा है जहाँ पर ये -1 से मीट कर रहा है, तो यही इन दोनों का पॉइंट हो जाएगा। तो अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है 2 एंड -3। इसको प्लॉट करेंगे तो x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस का -3 नीचे होता है, तो ये देखें 2 से स्ट्रेट लाइन आते हुए इस पॉइंट पे ये -3 से मीट कर रही है, तो यही इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा। अब तीनों पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब ग्राफ की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि तीनों पॉइंट से पास होती हुई जाएगी। तो ये देखें स्ट्रेट लाइन है, इसको बिल्कुल अलाइन करना है तीनों पॉइंट्स के साथ। ये नीचे वाले पॉइंट्स भी उसके अंदर आने चाहिए और ऊपर वाला भी। ऊपर वाला देखें अभी बाहर है, बिल्कुल इस लाइन के अंदर आना चाहिए। तो ये देखें प्रॉपर्ली ये लाइन तकरीबन हो गया है और ये ग्राफ ड्रॉ हो गया है। और ये किस इक्वेशन की लाइन है, ये अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लें इसको फिर नीचे से, और अब देखें ये बिल्कुल ग्राफ ड्रॉ हो गया है। तकरीबन ये लाइन एडजस्ट हो चुकी है, बिल्कुल सही हो गई है। और ये देखें ये लाइन ड्रॉ हो गई है। ये किस इक्वेशन की लाइन है, ये इक्वेशन नंबर 1 की है। इक्वेशन नंबर 1 ये वाली है, 2x + y - 1 = 0। तो इस स्ट्रेट लाइन पे लिख देंगे ये इक्वेशन। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है -1 और 1। इसको सबसे पहले प्लॉट करेंगे। तो -1 लेफ्ट पे होता है और 1 ऊपर होता है। अब इन दोनों को प्लॉट करेंगे। -1 से सीधा जाते हुए ये 1 के बिल्कुल साथ है पॉइंट, इधर ही ये दोनों लाए करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है 1 एंड -1। इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे -1 है,
और इन दोनों का पॉइंट वही बन रहा है जो पिछले ग्राफ में जो 1 और -1 था। बिल्कुल ये उसकी उसी पॉइंट के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है जिस पॉइंट पे फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ था। तो अब थर्ड पॉइंट को प्लॉट करेंगे 2 और -2। एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे -2। अब ये देखते हैं 2 से स्ट्रेट आते हुए नीचे इस पॉइंट पे ये -2 से मीट कर रही है, तो यही इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा। और अब देखें तीनों पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए हैं। अब हम ग्राफ की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इन तीनों से गुजरती हुई जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन तीनों पॉइंट्स इसके अंदर आने चाहिए। तो ये देखें इसको नीचे वाले पॉइंट्स भी इसके अंदर आने चाहिए। नीचे वाले पॉइंट्स अभी ये देखें अब आ रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इसको। ऊपर वाला फिर थोड़ा सा बाहर निकल रहा था, ये अब तकरीबन एडजस्ट हो गया और ये ग्राफ ड्रॉ हो गया सेकंड इक्वेशन का। थोड़ा सा और एडजस्ट कर लें, ये बिल्कुल ड्रॉ हो गया, प्रॉपर्ली अलाइन हो चुके हैं। तो अब ये देखें ये ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। अब ये किस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है? ये इक्वेशन नंबर 2 की है। इक्वेशन नंबर 2 ये है x इज इक्वल टू -y, तो लिख देंगे यही। अब देखें हमने वो पॉइंट देखना है जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से। तो ये पॉइंट ये वाला है, यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये कौन सा पॉइंट है? x एक्सिस पे बिल्कुल 1 के नीचे है ये देखें, और y एक्सिस पे -1 पे है। 1 और -1 इनका सोल्यूशन सेट हो जाएगा और यही इन दोनों का आंसर है।